हम्म। नमस्कार दोस्तों। आज मेरे जो गेस्ट हैं हमारे इस चैनल पे वो भारतीय विद्या भवन से शिक्षित हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवान विष्णु के डिवोटी हैं। और आज वो उनका जो इतने सालों की एस्ट्रोलॉजी में जो रिसर्च है, जो कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, तो उनका मेन जो फोटे रहा है वो रिलेशनशिप का रहा है। तो आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और इन्हीं रिलेशनशिप में जो कुछ सूत्र हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, जिनको हम लोग मॉडर्न डे मैच मेकिंग में इतना महत्व नहीं देते, आज वो उसी के बारे में बताएंगे। काफी बार क्या होता है, आजकल लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, लोग अपने एंड से ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी नहीं है, कितना आपके पास खुद का निजी अनुभव है, तो वो जब तक कोई एक एक्सपर्ट और एक स्पेशलाइज्ड इंसान आपके पास आके अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, तब तक आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो उसी के आधार पे आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मोहित जी, वो आज हमें हमारे मैच मेकिंग से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आज वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्ण निपुण जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया मुझे। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मैच मेकिंग से रिलेटेड है। मतलब क्या है कि मोस्टली क्या है कि एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं, है ना, कि सेवंथ हाउस पीड़ित है, ये है, तो वो कहते हैं कि आपकी मैरिज का प्रॉमिस ही वीक है या डिनाइल है ना। ओके, यस सर। बट ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में जो ऑब्जर्व किया है कि डिनाइल करना इतना इजी नहीं होता, है ना। हमें हमेशा प्लैनेट्स की एनर्जी को दूसरे पर्सन के कुंडली की प्लैनेट्स की एनर्जी से मैच करना होता है, जिससे हम एक दो पर्सन को मिला सके और वो अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू करें। नाइस। तो ऐसी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो ऑब्जर्व की हैं। और मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है कि जिसे कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, है ना। अरे वाह, वेरी गुड। तो ऐसे पर्सन डिफरेंट कनेक्ट होते हैं और एक अच्छी मैरिज लाइफ जाती है। तो मोहित जी, आपने जो प्रेजेंटेशन आप अपने एंड से शायद शेयर कर सकते हैं, मुझे एक्सेस देना होगा या मैं यहाँ से शेयर करूँ? आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है। तो ये इसके बाद अब हम सीधा आते हैं आपकी सर पहली स्लाइड पे। यस सर। यस, देखिए ये कुछ ऐसे मतलब 7 पॉइंट्स हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं। और ये हमें चेक भी करनी चाहिए मॉडर्न टाइप, मतलब इस टाइप पे जो मैच मेकिंग होती है बेसिकली सब अष्टगुण मिलाते हैं, बोलते हैं इतने गुण मिल रहे हैं तो परफेक्ट है, अदरवाइज वो भाव मिलान नहीं करते, है ना। और प्लैनेट्स का मेल चार्ट के प्लैनेट्स का फीमेल के चार्ट के प्लैनेट से वो भी मिलान नहीं होता। अब ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको सुपर इम्पोज टेक्निक बोलते हैं, कि एक के चार्ट, मेल के चार्ट के प्लैनेट्स फीमेल के चार्ट में सुपर इम्पोज कर दो आप, सेम फीमेल के मेल के चार्ट। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इनको प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी हैं उस पर भी अप्लाई करेंगे, श्योर सर। ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिखे कि हाँ ये कोई ऐसी फेक चीज नहीं है, वो अप्लाई होती है चीजें। नाइस। ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो हमारा, कि बॉय के 159 हाउस के लॉर्ड्स फीमेल के चार्ट में उनके त्रिकोण हाउस से रिलेशन बनाना चाहिए। मतलब बॉयज के त्रिकोण लॉर्ड्स फीमेल के त्रिकोण लॉर्ड्स में प्लेस्ड होने चाहिए। नाइस नाइस। तो आप मोहित जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरा जैसे मेरा अगर फायर लगना है, तो इसका मतलब मेरे त्रिकोण भाव में फायर साइन ही होंगे, तो मतलब अगर एरीज हाँ। है तो लियो सेजिटेरियस होगा। तो आप बोलते हैं कि या तो मार्स जो कि एरीज के लॉर्ड हैं, सन जो कि लियो के लॉर्ड हैं, और जुपिटर जो कि सेजिटेरियस के लॉर्ड हैं, वो यस। जिस भी लड़की से मेरा कुंडली मिलान हो रहा है, अगर वो उनके इन तीन में से कोई भी ग्रह उनके भी त्रिकोण में है तो ये अच्छा यस। सीन है। हाँ। ओके। तो देखो, त्रिकोण संबंध क्यों, त्रिकोण को क्या बोला गया, वो शाश्वत है, एटर्नल, जो कभी नष्ट नहीं होता। ओके सर। हाँ? तो ऐसे कॉम्बिनेशन में जब किसी पर्सन का मैरिज होता है तो ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज लाइफ में, बट वो टूटती नहीं है। वेरी गुड। तो आजकल। अमोल जी,
हाँ इसमें जैसे अगर आप बोलते हैं तो आपने जैसे त्रिकोण लिखा है, तो इसमें इसमें भी ये आपने जो आपने 159 लिखा है, तो ये प्रायोरिटी में है कि अगर फर्स्ट लॉर्ड ही उनके त्रिकोण में तो ज्यादा वैल्यू कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, फिफ्थ हुआ है तो स्ट्रांग होगी लेकिन फर्स्ट से थोड़ी कम, और नाइन्थ है तो थोड़ा कम। तो ये स्केल है या इधर एनी ऑफ देम? स्केल नहीं है ये इधर, ठीक है ना, इसको आप ऐसे कोई, ठीक है सर। क्योंकि ट्राइन लॉर्ड्स अपने आप में सबसे शुभ बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी में, है ना। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली। फिर सेम सेकंड पॉइंट भी वही है कि 159 के लॉर्ड्स लड़की के चार्ट में उनके त्रिकोण लॉर्ड से संबंध बनाए, या तो वो उनके लॉर्ड से त्रिकोण में हो, और एस्ट्रोलॉजी में जो संबंध का मीनिंग है वो ये है, या तो कंजंक्शन हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, ठीक है। Nice. तो या सर आप तो इसको सेकंड पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? आप बोल रहे हैं कि जो लड़के के 1, 5, 9 भाव के स्वामियों का लड़के के संबंध, त्रिकोण स्वामियों के साथ संबंध होना चाहिए। यस, तो हाँ सर अगर ये जो संबंध होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट को ही हम सप्लीमेंट कर रहे हैं कि त्रिकोण हाँ, में तो ज्यादा यस अच्छा है। यस, मतलब वो है क्या, तो हाउस से संबंध बन जाए या हाउस लॉर्ड से संबंध बन जाए, है ना। ओके ओके ओके, नाइस सर, नाइस। ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट, इसका एग्जांपल अभी हम जब चार्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर आपको समझ आएगा, ठीक है। यस। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि लड़के के सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन लड़की के लगन से या लगन लॉर्ड से, उसके सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड से, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड से रिलेशन बनाना चाहिए, D1 में भी हो और D9 में भी। तो इसमें जो आपने मोहित जी कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जब हम लोग बात करते हैं, विवाह की बात हो रही है, तो लगन हमने मान लिया कि लगन तो आपका जीवन बताता है, सप्तम हम्म, भाव आपकी गृहस्थी बताता है। सर इसमें आप फिफ्थ और नाइन्थ को थोड़ा बताएंगे कि इसमें मतलब हाँ ये बिल्कुल। शादी के संबंध में क्या कंट्रीब्यूट करता है सर? देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, हमारा पूर्व पुण्य, है ना। ओके। तो ऐसे कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो स्पाउस होता है ना, वो पिछले कई जन्मों से ऐसा फील होता है जब मिलते हैं कि हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है। नाइस। और नाइन्थ हाउस को भी आप लोगे तो वो भाग्य का भी दिखाता है कि फॉर्चून राइज होता है, और वो भावत भावत से फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ है ना। वाह, नाइस। तो नाइन्थ हाउस भी वही पूर्व पुण्य को और ज्यादा डीप में चेक करते हैं हम उसको। तो इसमें मोहित जी, जब हम शायद यही कारण है कि जब ज्योतिष में जब हम लोग बात करते हैं प्रेम प्रसंग की, प्रेम विवाह की, तभी हम लोग पंचम भाव को जोड़ देते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ आपका पास्ट कर्मा है कि जहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी यस, जल्दी बैठ जाएगी, और शायद इसको अट्रैक्शन का भी भाव इसी वजह से बोलते हैं। बिल्कुल। आप देखो ना, कई कनेक्शन ऐसे होते हैं, आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, मतलब मिलते ही ऐसे एक एनर्जी एकदम मैच हो जाती है, ऐसा फील होता है कि हो कितने जन्मों से जानता हूं मैं इसे, नाइस, वेरी है ना। क्योंकि वो फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व पुण्य, बहुत पिछले कितने जन्मों से वो उस हाउस में एनर्जी लेके आता है वो, है ना। तो फिफ्थ हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। नाइस, थैंक यू और सर। वो भी बोला जाता है कि जो हमारी संतान होती है वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म के अनुसार मिलती है, तो इसलिए वो फिफ्थ हाउस संतान भाव भी है वो, है ना। नाइस नाइस, थैंक यू बिल्कुल। ऐसे ही जो फोर्थ पॉइंट है कि बॉय का वीनस फीमेल के वीनस से ट्राइन में होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, वो मार्स और वीनस को कनेक्शन देखते हैं, वो एक अट्रैक्शन होता यस सर, है ना। हाँ जी। क्योंकि मार्स मेल है और वीनस फीमेल, तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है दोनों के लिए। बट यहाँ पे मैं ट्राइन रिलेशन क्यों कह रहा हूँ कि अगेन, जो वीनस का ट्राइन संबंध जो है वो शाश्वत है, त्रिकोण। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं ना, तो इनमें कोई सेक्सुअल प्लीजर के लिए दोनों अट्रैक्ट नहीं होते, ये एक अनकंडीशनल लव होता है जब वीनस दूसरे के वीनस से ट्राइन में होगा। नाइस, वेरी। वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं कुछ करूंगा, वो दोनों लव अनकंडीशनल करते हैं दूसरे को, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सेम फिर फिफ्थ पॉइंट है कि मेल का जुपिटर फीमेल के जुपिटर से ट्राइन में होना चाहिए। अब तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, है ना, हम्म, हम्म, क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी है, विजडम है, वेल्थ है ना, संतान के लिए भी कारक है। तो ऐसे जब भी ट्राइन में होता है तो आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि एकदम दोनों कपल का प्रोस्पेरिटी गेन एकदम से बढ़ जाता है ना, कि एक पर्सन, हाँ हाँ बताइए। हाँ मोजी, जैसे हम बोलते हैं ना कि बृहस्पति तो देखिए अपनी, क्योंकि बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वो भी पंचम नवम है,
तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे हम्म। के साथ कॉम्बिनेशन में बिठा ही लेंगे। पर शुक्र में थोड़ा सा मुझे आपसे और इलेबोरेशन चाहिए। शुक्र में जब हम ट्राइन की बात करते हैं तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जुपिटर तो ट्राइन में एक दूसरे के साथ संबंध में आ गए, लेकिन अगर हम शुक्र का बात करते हैं तो शुक्र अगर सपोज कीजिए मेरा शुक्र दूसरे के शुक्र से अगर नवम स्थान में है, तभी क्या उसका इम्पैक्ट एनर्जी उसकी उतनी सामने वाले हाँ, को करेगी? वो त्रिकोण, हाँ बिल्कुल, जैसे सपोज करो मेष राशि में किसी का वीनस है, मेल का। यस सर। अब फीमेल का वीनस या तो सिंह राशि में हो या धनु राशि में, हाँ जी। तो वो त्रिकोण संबंध बन गया। तो उसका इम्पैक्ट और एनर्जी हमें फिर भी प्रभावित बिल्कुल, करती है। बिल्कुल करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप खुद नोटिस करोगे, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो उतने टाइम से, आप कुछ चार्ट्स में देखोगे, अगर कोई ऐसा कपल होगा ना, आप उनसे पूछना कि जब आप फर्स्ट टाइम मिले होगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने जन्मों से जानते हो इन्हें। वेरी गुड, नाइस नाइस, डेफिनेटली। मतलब इसमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट एटर्नल जिसे कहते हैं इंटरनल सोल लेवल पे कनेक्शन। तो ये, क्योंकि वीनस क्या है, वो प्योर लव है, ट्रू लव को इंडिकेट करता है। वेरी गुड, यस सर। फिर ऐसे ही सिक्स पॉइंट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी मैरिज में अगर आपको मैच मेकिंग करनी है, तो आपको चेक करना होगा कि सेकंड एंड एट्थ हाउस में हमेशा बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इसके दो रीजन है, एक तो एट्थ हाउस जो है वो हमारे मैरिज की लॉन्जिविटी को दिखाता है, ठीक है। और सेकंड हाउस क्या है, वो संस्कार है। अगर कोई पर्सन अपने संस्कार अच्छे लेके आया है ना, तो वो मैरिज में कैसी भी प्रॉब्लम हो वो सरवाइव करता है। और फिर अगर आप सेवंथ हाउस को लगन बनाओगे, तो जो एट्थ हाउस है वो आपके स्पाउस के संस्कार हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो सेकंड हाउस है वो आपके स्पाउस की मैरिज की लॉन्जिविटी हो गई, है ना। नाइस नाइस तो नाइस। सेकंड एट एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहित जी, मैं इसमें आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं जैसे पापी ग्रहों की, तो पापी ग्रह हैं लेकिन वो वहां पे मजबूत हैं, सशक्त हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेष लगन की, और आपके लग्नेश अगर अष्टम में गए, तो मतलब आपका अब वो अष्टम का मंगल तो दूसरे भाव को भी दृष्टि देगा। तो इस तरीके के केसेस में आप क्या कहेंगे कि मतलब वो ग्रह वैसे तो पापी हो गया लेकिन उस भाव में अपना घर बना के बैठा है, तब सर आप इसको भी मोहित जी आप इसको खराब बोलेंगे, या अफ्लिक्ट वो भाव भाव पीड़ित हो गया, ये किस श्रेणी में आएगा? देखो ये क्या है कि वो आपके लगन के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि लग्न लॉर्ड ऑन साइन का एट्थ हाउस में चला गया, है ना। यस सर, परफेक्ट सर, यस सर। ठीक है। अब मार्स को क्या बोला है पराशर ऋषि ने कि वो नेचुरल मैलेफिक है, हाँ जी। ठीक है ना। तो वो अपना मैलेफिक इन्फ्लुएंस जरूर दिखाएगा वो सेकंड हाउस में। अब क्या है कि अब क्या सेकंड हाउस में मार्स बैठा है, तो उसमें मतलब एट्थ हाउस में, सॉरी, तो वो सेवंथ का सेकंड हो गया। हाँ जी। अब उसमें दो इम्पैक्ट, या तो आपके स्पाउस की स्पीच बड़ी हार्श होगी, ओ वाओ, वेरी अब्यूसिव होगी, हम्म। है ना। और सेम है कि वो सेकंड आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो उसका रिएक्शन, आपकी भी स्पीच हार्श होगी, एकदम रिएक्ट करोगे आप उसकी बातों पे, आप भी उसको भी अरे, तू तड़ाक बोलोगे। आपने तो बिल्कुल ही मांगलिक दोष बिल्कुल ही साबित कर दिया। अरे मोहित जी, मैं इसमें आपको एक और बात पूछता हूँ। तो अगर हम्म। हम बात करते हैं कर्क लगन की, तो कर्क लगन के केस में अगर अष्टम में शनि मतलब मूल त्रिकोण में बैठ गया आपके कुंभ में, मेरे को इतनी कुंडलियां वाली मिली है, तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे इस सूत्र के आधार पे? देखो सिंपल सी बात है, पहले एट्थ हाउस में ऑन साइन का ऑन प्लैनेट बैठा है शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, है ना। हाँ अब जी। एट्थ हाउस के जितने भी कारक हैं वो लॉन्जिविटी भी आता है। हाँ जी। तो इस केस में क्या होगा कि पर्सन की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। वो क्योंकि आप लगन के प्रोस्पेक्ट में देख रहे हो सबसे पहले, है ना। हाँ जी सर। अब सेकंड केस देखो कि सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में आ गया, मतलब अपने से सेकंड में। जी सर। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे पर्सन की स्पाउस की फैमिली जो होगी बहुत वेल्थी होगी, बहुत हार्ड वर्किंग फैमिली होगी, नाइस, वेरी गुड, ये सर। है ना? तो अब ये क्या है कि अब जब भी इसके ऊपर से फिर ट्रांजिट का भी इंपॉर्टेंस आता है ना, और दशा का भी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब भी सैटर्न का दशा अंतर दशा आएगा, तो हाँ डेफिनेटली कोई भी प्लेनेट जब भी अपनी कुंडली में कोई भी रिजल्ट देता है, सबसे पहले वो अपने नेचुरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। सैटर्न नेचुरल मैलिफिक है, तो हाँ वो मैलिफिक का रिजल्ट भी देगा। नाइस नाइस नाइस। तो मतलब सर हम लोग मोहित जी इस सूत्र के आधार पे पढ़ें, क्योंकि मेरे को ये पूछना होता है, देखिए पापी ग्रह अगर वहां पे पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, वो तो देखते ही पता चल जाता है। लेकिन ये था कि पापी ग्रह है लेकिन मजबूत है,
तो इस सूत्र के बेसिस में वही समझना चाह रहा था, तो आपने अच्छे से हाँ, एक्सप्लेन। वो देखो कोई भी सिंपल जो प्राशर जी ने कहा कि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठे अपने भाव को देखे उस भाव को बलि करता है ना। और सिंपल जो ऑब्जर्व किया है कि एक हाउस से कभी भी हमें सारे रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है एक इसकी, हाउस लॉन्जिविटी का है तो हाँ हमारी एज बढ़ा देगा, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स का भी है। सैटर्न जैसा मैलेफिक प्लेनेट बैठा तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करेगा, मतलब क्रोनिकल उम्र भी क्रोनिकल लंबी डिजीज भी दे रहेगी और देगा। परेशानियां भी रहेंगी। ऐसे कहते हैं ना कि मारेगा भी फिर उठाएगा भी पानी छिड़क के, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें वो वाली मोहित जी सिचुएशन। आपने बिल्कुल, तो देखिए अब मुझे लगता है कि आपका जो 6 पॉइंट है ना, तो इस पे फिर वही जो बोलते हैं ना कि मैच मेकिंग में फिर वही सूत्र आ गया कि क्योंकि ये पॉइंट वहां पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तो फिर आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा जैसे एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से हो, एक का अष्टम पीड़ित हो दूसरे अष्टम से पीड़ित। मेरे को एक और चीज हाँ आप पूछी थी इसमें, तो जब हम पीड़ा की बात करते हैं मोहित जी मैच मेकिंग में, तो उसमें भी आप इसी तरीके से देखते हैं कि जब एक जातक का अगर एक भाव यस, विवाह का पीड़ित है और उसकी कुंडली ऐसे से मिला दी जाए कि वो भाव उसका मजबूत है, तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। हाँ कंपनसेट भी कर देगा। फिर वही कहते हैं ना कि जो हमारे टीचर्स ने कहा कि दो शैतान बंदों को साथ मिला दो, है ना। तो अगर सेम पीड़ा है तो मिला दो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाता नाइस, वेरी गुड वेरी गुड है ना। वेरी तो वो उसकी मैलेफिक इन्फ्लुएंस को कट गया, दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो वो क्या होता है कि जितना भी वो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा माइन्यूट हो जाता वेरी गुड सर। ये सर। है। ठीक है, अब ये जो 7th पॉइंट है ये भी मतलब ये रिसर्च का पॉइंट है, इसको जितना ज्यादा अप्लाई करके आप चेक करेंगे तो इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कि जब भी आप मैच मेकिंग कर रहे हो तो आप बॉय और गर्ल के महादशा लॉट और अंतरदशा लॉट जो जन्म की हैं, जब जन्म जो होता है उस टाइम पे जो महादशा में पैदा हुआ और अंतरदशा में, वाह। उसका संबंध आपको दिखेगा कि क्या होगा। उसके लगन मतलब मेल के फीमेल में चेक करोगे कि लगन लगन लॉट से संबंध होगा, 7th हाउस 7th लॉट से होगा, 5th हाउस 5th लॉट और 9th हाउस 9th लॉट से। वाह, एक मिनट सर, मैं तो ये आपने बोला कि सपोज ये फॉर एग्जांपल मेरा जन्म तारा सदभिषा है, इसका मतलब कि मेरा जो महादशा है वो आपकी राहु से स्टार्ट हुई होगी। ये यस। मानते कि उसमें मेरी अंतर जो जिस फेज में था उसमें मेरा राहु के भीतर मान लीजिए अगर मेरा मतलब बुध की अंतरदशा में जन्म हुआ है, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो मेरा जन्म तारा में जिस उसमें मैं जन्म हुआ है, राहु और बुध का जिससे मेरी मैरिज होगी, उनमें उनका चाहे लगन का मालिक बुध हो, सप्तम का मालिक बुध हो, या राहु लगन में बैठा हो राहु सप्तम बैठा हो, ऐसा होना इज अ गुड साइन। यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये मतलब एक ऑब्जर्व ये पॉइंट है। आप इसको जितना इस पे इतना स्टडी नहीं हुआ बट इसको जितना चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अब तक जितना मैंने चेक किया है तो वो अप्लाई होता ही है। वाह, तो ये तो मुझे मुझे लगता है तो कुछ इस तरीके का होगा ना कि आपके डीएनए में वो क्वालिटीज थे, गुण थे। जैसे देखिए काफी एस्ट्रोलॉजर, देखिए तो डिबेट का मुद्दा है, पर कुछ लोग जो फिलोसफिकल कोट्स देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आपका जन्म जिस दशा में हुआ था, जिस उसकी जो इनबैलेंस रह गया था, मतलब पिछले जन्म में आपका जीवन वहीं पे समाप्त हुआ था, उसी बैलेंस दशा में आपका जन्म हुआ है, काफी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। तो आप ये मान हाँ सकते हैं कि हाँ, जो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट था, जो मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस था, उससे कनेक्टेड ही मेरा जीवन साथी समाज में है। तभी तो बोलते हैं ना कि भगवान ने जोड़ी ऊपर से बना के भेजी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड तो वेरी। वो ये ज्योतिष जो है ना वो बहुत ज्यादा प्योर है। मतलब अगर आप इसको इतना डिवाइन नॉलेज है ये, अगर आप इसको एक स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे ना तो आपके लाइफ में जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना वो सबके आंसर्स मिल सकते हैं। वेरी गुड सर, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। बिल्कुल सर। तो सेम है कि अगर वो कनेक्शन अच्छे हाउसेज में बन रहा है जैसे केंद्र और त्रिकोण में, जैसे आपका राहु फीमेल के चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो एक अच्छा मैच है वो। अगर वही 6 से 12 में या थर्ड में बैठ गया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। सर ये आपने मुझे बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी रिसर्च में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये मतलब जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, ऑडियंस मेंबर्स हैं, ये सबको कहना कि डीप इंसाइट देगा। वेरी गुड। ये भी मैंने एक टीचर से किसी वेबिनार में सुना था तो मैंने सोचा यहाँ शेयर किया जाए। अरे तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अभी ये मतलब बिल्कुल सेम फिर देखिए क्या देखिए, है कि टीचर टीचर हमें सूत्र देते हैं, उसमें रिसर्च आपने करी है ना, तो बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या है कि अगर इफ एमडी इज मैचिंग बट एडी इज नॉट देन विल बी प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि महादशा लॉट तो मैच कर रहा है आप दोनों का, ठीक है, और अंतरदशा लॉट मैच नहीं कर रहा।
कि अंतरदशा लॉर्ड आपका 6 से 12 में चला गया, मतलब इन हाउसेस से रिलेशन नहीं बनाया, तो क्या है कि मैरिज इनिशियल लेवल पे तो अच्छा चलेगा, फिर लेटर स्टेज पे क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नाइस। सेम ऐसे ही है कि महादशा लॉर्ड मैच नहीं कर रहा, अंतरदशा लॉर्ड मैच कर रहा है, तो शादी के इनिशियल आपने बहुत ऑब्जर्व भी किया होगा कितनी मैरिज लाइफ में कि शुरुआत के 2-3 साल बहुत स्ट्रगलफुल रहते हैं कपल्स के लिए, यस सर। है ना। तो यही है कि महादशा लॉर्ड मैच नहीं कर पाता, बट लेटर ऑन अंतरदशा लॉर्ड मैच कर रहा है, तो हाँ आफ्टर 2-3 इयर्स बाद तो मैरिज थोड़ा स्मूथनेस आना स्टार्ट होती नाइस नाइस। तो मोहित जी मैं इसको समराइज करता हूँ। तो आपने जैसे कहा कि इस पॉइंट का इलैबोरेशन ये है कि अगर जो सपोज कीजिए मेरी जो महादशा है वो चल रही थी शनि की, शनि है। अगर जिनके साथ मेरी कुंडली मिलान चल रहा है, अगर उनकी कुंडली में शनि मतलब आप लगा लीजिए, वैसे शनि तो मतलब दुष्टाना भाव का भी कारक होता है, लेकिन शनि मान लीजिए कि आपका मतलब अष्टम भाव में बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं, लेकिन जो अंतरदशा लॉर्ड हैं वो उनके जैसे सपोज कीजिए शनि की महादशा थी पर उसमें शुक्र का अंतर था, और जो लड़की है उनका तुला लगन ही है, या उनका सपोज कीजिए कुंभ लगन हो गया, और जो शनि है मतलब जो शुक्र है वो अच्छे भाव में बैठे हैं, मतलब लगन में बैठे हैं, मतलब कुंभ लगन है और कुंभ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो इसका मतलब एक अच्छा साइन है। इसका मतलब कि ये स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हो सकती हैं लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। आपके इन पॉइंट्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी, इन 7 पॉइंट्स में। ओके, एंड इफ बोथ आर मैचिंग दैट्स गुड मैच। ओके, तो नहीं नहीं मुझे तभी मैं आपके साथ ना एक एक पॉइंट में क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। हम्म, मेरे को शुक्र का जो त्रिकोण का पॉइंट था ना वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था, इस पे आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। और जो महादशांतर दशा लॉर्ड हमने देखा, इसके बाद जो मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा था कि वो कि सेकंड हाउस एट हाउस, आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया। ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि मतलब आपका कुटुंब और परिवार वृद्धि, क्योंकि अभी जैसे बृहस्पति का गोचर हुआ है तो जैसे मेष लगन के बोला जा रहा था कि भी तुम्हारे लिए भी स्लाइट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेकंड हाउस में कुटुंब भाव में बृहस्पति जा रहे हैं। यस। तो ये भी आपने मतलब बहुत अच्छे से आपने सूत्र एक्सप्लेन करें। और मुझे आपसे हाँ मोहित जी, ये इन स्लाइड्स के पॉइंट्स के बियॉन्ड का पॉइंट है, पर मुझे आपसे ये भी पूछना था, जैसे कभी हम बोलते हैं कि कुछ लगन में ऐसे होता है, जैसे वृश्चिक लगन की बात की जाए उसमें शुक्र आपके सप्तमेश होते हैं, लेकिन अपने से वो अगर 12वें भाव में बैठे हैं वृश्चिक लगन के लिए शुक्र, तो कहने को तो वो स्वराशि मूल त्रिकोण में चले गए, लेकिन 12वें भाव में गए हैं, 12वें भाव के शुक्र कारक भी चलो मान लिया, लेकिन सप्तम भाव से अपने से 6 भाव आगे गए हैं। और वही हम लोग जब मेष के लिए बात करते हैं तो सप्तम में शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो बैठे तो मजबूत हो गए हैं, लेकिन अपने से 8 भाव जाके मजबूत हो रहे हैं। तो इस पे सर आप मुझे एक लास्ट सूत्र देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर आप क्या बोलेंगे मोहित जी? देखिए इसमें क्या है कि वही कह रहा हूँ कि ज्योतिष में क्या है कि शुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, वो हमेशा वहां पे शुभ करते हैं वो। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा कि वो अपने से अष्टम है ना, तो वो अपने कारक को अफेक्ट करेगा, हाउस लॉर्डशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शुक्र की बात करें जो कि वैसे सौम्य ग्रह हैं, तो उनका मतलब कहते हैं मैरिज में तो वो आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन जब हमने बोला कि अगर उनके कारक इफेक्ट होंगे तो किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल? देखो शुक्र क्या है कि अगर उस पर और ज्यादा अफ्लिक्शन किसी प्लैनेट, कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है ना, हम्म। तो शुक्र किस चीज का है, विजन का कारक है, ऐसे पर्सन का आईसाइट वीक होगा। वेरी गुड वेरी गुड। सेक्सुअल ऑर्गन्स का कारक है वो, हम्म। हार्मोन्स का कारक है, अगर स्पेशली फीमेल्स में बहुत देखा जाता है, अगर शुक्र पीड़ित हो तो उनके हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस होते हैं। ओके, तो ये आप बोलते हैं कि चाहे वो शुक्र मेष या वृश्चिक की बात की जाए, चाहे वो अपने से सप्तम भाव से छह भाव जा रहा है या 8 भाव जा रहा है, पर जो कारक तत्व है वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बिल्कुल। पर मैरिज को फिर भी सस्टेन करेगा, सपोर्ट करेगा। हाँ, क्योंकि देखो ज्योतिष में बोला है कि बेनिफिक प्लैनेट जिस हाउस में बैठेंगे और जिसको देखेंगे वहां पे हमेशा शुभता करेंगे, है ना। अब आप देखो कई बंदे बोलते हैं कि छठे भाव में शुक्र बैठ गया तो वो हम्म। प्रॉब्लम करेगा, बट हम्म। ऐसे पर्सन के कोई शत्रु ही नहीं होते, है ना। क्योंकि 6th हाउस में शत्रु का हाउस है, तो वहां पे कोई शुभ प्लैनेट बैठ के उसके शत्रु ही खत्म कर देगा वो। नाइस नाइस नाइस, कि मतलब जातक मित्र बना के काम निकालना चाहता, बिल्कुल। जैसे मतलब मंगल है शनि है तो वो लड़के बात दबाएगा, लोगों को कंट्रोल करेगा, शुभ ग्रह सौम्यता से जीतेंगे। बिल्कुल। और अब शुक्र छठे में है, तो वहां के शुक्र के कारक तत्व में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कि मतलब वही जैसे हमने मोहित जी ने केसेस देखे ना मैंने, कि जैसे दिल्ली वगैरह में भी बात करी जाए, बंदा कहने को उसका इतना मतलब हैवी डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बड़ा काम है पर चलाता फिर भी स्कूटर ही है, मतलब वो बच्चों ने मर्सिडीज ले रखी है पर पापा अभी भी स्कूटर चला रहे हैं, तो ये हो सकता है बिल्कुल। कि कुछ छठे भाव। व्हीकल का प्लान कारक है ना, तो 6th हाउस में प्रॉब्लम इसलिए
और वो मतलब सर्विस धन है लेकिन सुख ले नहीं रहा है, घर दे नहीं रहा। सर्विस का भाव भी है, तो ऐसा मतलब हमेशा सर्विस के लिए वो रहता है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोची। चलिए मोची, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं सर? हाँ यस। यस सर। देखिए अब जो हमारे जो पॉइंट्स है हम एक एक इन चार्ट्स में लगाते हैं, हम चेक करते हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं इस पे। ठीक यस है। सर। पहला पॉइंट था कि बॉय के ट्राइन हाउस का लॉट फीमेल के ट्राइन हाउस लॉट से रिलेशन बनाए। ठीक है। अब देखो लड़के का सिंह लगन है, लड़की का वृश्चिक लगन है। एक सर, लड़के का ये सिंह लगन है। हाँ ओ ये ओके, सॉरी गर्ल, ओके सॉरी सॉरी, ऊपर नीचे, ठीक है सर। हाँ, लड़की का वृश्चिक लगन है, हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो हमें कैसे चेक करना है, बॉय का सिंह लगाना है, तो इसका लॉर्ड कौन हुआ, सूर्य। ओके। सूर्य लड़के की कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है। यस सर। अब देखना है कि ये लड़की की कुंडली में वृश्चिक राशि किस हाउस में हो रही है और कहाँ पे प्लेस्ड है। तो लड़की की कुंडली में तो वृश्चिक लगन ही राइज हो रहा है, तो उसका लगना लॉर्ड लड़की के लगन से सीधा सीधा रिलेशन बना लिया। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। है ना। फिर सेकंड, लड़के का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, धनु जुपिटर। राशि है। यस सर। अब जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है लड़की की कुंडली में, पाइसिस में। बाइसेस में, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अब लड़की के चार्ट में देखो पाइसिस राशि फिफ्थ हाउस में है, हम्म। तो वहां पे अगर आप सुपर इम्पोज करोगे तो फिफ्थ हाउस से सीधा सीधा त्रिकोण से संबंध बन गया। यस सर, यस सर। लगन लगना लॉर्ड का लगन से बन गया, फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस से बन गया। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। फिर आप मार्स को देखोगे कि नाइन्थ लॉर्ड क्या है लड़की की कुंडली में, मार्स। यस सर। वो धनु राशि में प्लेस्ड है। यस सर। अब लड़की की कुंडली में देखोगे धनु राशि सेकंड हाउस में है, यस सर। तो यहाँ पे वो ट्राइन हाउस से कोई रिलेशन नहीं बनाया उसने, ओके। बट यहाँ ट्राइन लॉर्ड से बना लिया। नाइन्थ लॉर्ड वो मून है लड़की के चार्ट में, तो यस। वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ रिलेशन बन गए। ओके, नाइस, परफेक्ट। है ना। सेम अब लड़की के चार्ट में देखेंगे तो लगन लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल। वो किस राशि में बैठा है, सिंह राशि में। में। अब सिंह राशि लड़के के लगन की राशि है वो, तो नाइस। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि लड़का लड़की का जो फिजिकल अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रांगली होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, है वेरी ना, नाइस। क्योंकि दोनों के लगन के लॉर्ड आपस के एक दूसरे के लगन में प्लेस्ड है। नाइस नाइस। फिर फिफ्थ लॉर्ड हो गया जुपिटर, वो कर्क राशि में प्लेस्ड है लड़की के चार्ट में। यस सर। ठीक है। अब वो लड़के के चार्ट में देखो ट्वेल्थ हाउस में चला गया वो, कर्क राशि जो आई हाँ, वो वो 12 लड़की। में निकलेगी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे भी वो ट्राइन हाउस से कोई रिलेशन नहीं बनाया, ओके। बट जुपिटर से ट्राइन में है वो उसके फिफ्थ लॉर्ड से, तो बिल्कुल यहाँ पे वो बिल्कुल। रिलेशन बन गया। यस। जो सेकंड पॉइंट था, या तो हाउस से संबंध बना ले या हाउस लॉर्ड से संबंध बना संबंध ले। बना दे, बिल्कुल। है ना। हम्म। फिर इसका भी देखेंगे, नाइन्थ लॉर्ड मून है, हम्म। वो धनु राशि में प्लेस्ड है। हाँ जी। और लड़के के चार्ट में देखोगे धनु राशि फिफ्थ हाउस में आती है, तो यहाँ से भी उसने फिफ्थ हाउस से संबंध बना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल तो सर। जो पहले दो पॉइंट थे हमारे त्रिकोण के रिलेशन, उनके त्रिकोण हाउस से हो या त्रिकोण लॉर्ड से, यस सर। तो वो दोनों पॉइंट्स में त्रिकोण का संबंध आ रहा है इनमें। नाइस नाइस। अब फिर थर्ड थर्ड पॉइंट था कि सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड का रिलेशन। है ना। लगन से हो लगन लॉर्ड से, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड। यस सर। अब देखो लड़के का सेवंथ लॉर्ड कौन है, लड़के का शनि, शनि। बिल्कुल। और वो मकर में बैठा हुआ है। ठीक है। यस सर। हाँ अब देखेंगे लड़की के चार्ट में मकर राशि थर्ड हाउस में है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो किससे रिलेशन बनाया उसने, वो जुपिटर से म्यूचुअल एस्पेक्ट में संबंध बना लिया उसने, जो लड़की का फिफ्थ लॉर्ड ओके। यस सर। है। तो ये वो पॉइंट हमारा यहाँ पे वेरीफाई होता है। फिर लड़की का सेवंथ लॉर्ड है वीनस, वो बैठ गया कन्या राशि में, यस सर। और लड़के के चार्ट में कन्या राशि सेकंड हाउस में आ गया। बिल्कुल। इसने भी यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन ना होके इसने भी फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर से रिलेशन बना लिया, म्यूचुअल एस्पेक्ट। हम्म। तो आप देखोगे कि दोनों के सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से आ रहा है। यस सर। तो ये जो कनेक्शन है
पास किसी जन्म से कंटिन्यू हुआ है ये। नाइस नाइस और ये जो मिले भी हैं एकदम सडन मिले हैं, नाइस नाइस नाइस। है ना। और अगर आप देखोगे कि लड़की के चार्ट में देखो सिंपल कि 7th हाउस पे कितना अफ्लिक्शन है। 7th लॉर्ड जो है वो नीच का होके 11th हाउस में बैठा हुआ है। बिल्कुल सर बिल्कुल। शनि का एस्पेक्ट है, वो भी रेट्रो शनि का। बिल्कुल हाँ, 7th में बिल्कुल। 7th हाउस को शनि देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। 7th लॉर्ड किस में है, पाप कर्तरी में हाँ, एक तरफ मंगल है, एक तरफ हाँ केतु है आपके, बिल्कुल। है ना। और केतु भी वो है कि वो वीनस के क्लोज ही आ रहा है, ओके कि ओके, रेट्रो बिल्कुल करते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो आप अब ऐसे कोई हम जब शुरू में स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी तो हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल शादी के लिए बेकार चार्ट है, शादी नहीं हो सकती, या होगी तो टूट जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो बट ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऐसे पॉइंट्स जब मैच किए तो हाँ देखो 33 साल हो से भी ऊपर हो गए इनकी शादी को। नाइस नाइस नाइस। ठीक है, वो जो प्रोमिस है वो प्रोमिस को हम कभी डिनाई नहीं करते, प्रॉब्लम्स आई होंगी मैरिज लाइफ में क्योंकि वो प्रॉमिस है चार्ट का। बट ये है कि टूटी नहीं शादी। पता है मोहित जी, आप आपका जो सूत्र है ना, आज के समय में मैं आपको बता नहीं सकता आप कितनी ब्लेसिंग के तरह लोगों के लिए काम करेगा। देखिए होता है ना क्या, कि अगर आपकी 24 25 28 की उम्र है ना, तब तक आपकी शादी हो जाए तो मैं कहूंगा विन विन सिचुएशन है। आजकल हो क्या रहा है कि देखिए वो कॉमन ही हो गया है कि लोगों की एमबीए डॉक्टरेट पढ़ाई, लाइफस्टाइल, आराम, करियर की प्रेफरेंस, लोग शादी कर रहे हैं 30s में। और वो ना देखो, एक स्टेज क्या आ रही है जो लोगों के साथ मैं फील कर रहा हूँ, जो पहले तो ठंडे बैठे थे कि नहीं 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 करना, एकदम से अलार्म बजता है कि अब कर लिया, मैं लेट हो गया, अब मैं ओवर एज हो गया, मैं ओवर एज हो गया। अब होता क्या, तब लग गया तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और फिर जब एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, वो ये नहीं पूछते कि कब होगी, कहता है यार देख, डिले तो जितना होना था मैंने झेल लिया, अब मुझे ये पता प्रॉमिस है या नहीं है। कि ठीक है, जहां मैं मतलब मेरी शादी मेरे भाई बहनों की 28, मेरे आस पड़ोसी की 30 में हो गई थी, मैं ऑलरेडी 36 का 38 का हो चुका हूँ, डिले हो रही है, आई कैन हैंडल इट, और डिले भी मैं देख लूंगा, लेकिन है नहीं है, मुझे प्रॉमिस बताओ। तो ये आपका बहुत अच्छा सूत्र है। मुझे अगर ये चीज आप किसी को बता देंगे, लोगों को बहुत आश्वासन, डायरेक्शन और गाइडेंस मिलेगा। और आजकल के सिनेरियो में देखोगे कि लड़की को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो यंग होती तो उसमें एक एटीट्यूड होता है कि मैं हैंडसम सुंदर हूं तो मेरे को भी हस्बैंड हैंडसम चाहिए। तो हम्म, जैसे जैसे वो 35 36 क्रॉस करती है तो फिर वो सोचते कि जैसे तैसे करके प्रेशर में शादी करनी ही पड़ती है, बिल्कुल 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 सर, आई कैन फील अंडरस्टैंड हाँ। है ना। फिर हमारा जो फिफ्थ फोर्थ पॉइंट था वीनस का। एक सर, फोर्थ था वीनस का, बॉयज है ना। वीनस शुड बी ट्राइंग टू गर्ल्स वीनस, हाँ जी सर। ठीक है, अब बॉय का वीनस है 5th हाउस में बैठा है धनु राशि में, यस सर। और लड़की का वीनस बैठा हुआ है कन्या राशि में। कन्या में, अरे वाह, तो नाइस। हाँ, तो ये ट्राइन संबंध नहीं हुआ यहाँ पे, बट ये केंद्र संबंध बना केंद्र हुआ है। संबंध एंगुलर, हाँ जी हाँ तो जी। केंद्र संबंध क्या है कि जितना तुम मुझे दोगे उतना मैं ही तुम्हें दूंगा। एक मिनट, अरे वाह, मुझे आपने अच्छा सूत्र बताया। तो ये आपने ट्राइन में और एंगुलर में आपने बहुत बढ़िया सूत्र बताया। तो आप बोलते हैं कि जब एंगुलर संबंध बनता है, तब जो स्टेबिलिटी नीड, कि आपको अपनी स्थिरता के जो नीड फॉर पैशन, नीड फॉर मटेरियल थिंग्स, वो बढ़ जाती है। हम्म। वेरी गुड वेरी। तो जो ट्राइन जो आपको अनकंडीशनल नैतिक सिद्धांतों पे बना देती है कि पति है, बिल्कुल। सेवा करनी है, जितना आप लाओगे हम मिल बांट के खाएंगे, वही अगर यस। केंद्र आ जाता है, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वहां पे रखे एक सस्टेनेंस, सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट आ गया। वेरी राइट। गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। है ना। तो ठीक है, यहाँ पे वो फोर्थ पॉइंट हमारा अप्लाई नहीं होता, बट फिर भी वो केंद्र संबंध भी अच्छा संबंध बोला गया है ना। इसके बाद अब सर फिफ्थ पॉइंट, हाँ सर आप। जुपिटर का, है ना। तो जुपिटर का देखेंगे तो जुपिटर इनका स्पाइसेस में है, और फीमेल के चार्ट में वो कैंसर, कैंसर में है। बिल्कुल तो सर, ये ट्राइन रिलेशन आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है? और मैंने क्या कहा था कि ऐसे रिलेशन में प्रोस्पेरिटी बढ़ती है मैरिज के बाद। नाइस, तो वेरी गुड। जैसे ही मैरिज हुई थी तो फीमेल की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। और फीमेल की गवर्नमेंट जॉब लगी, अरे वाह, वेरी नाइस। तो क्योंकि और फीमेल के चार्ट में तो जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट ही है ना। ये तो मैं भी मानता हूँ, और बिल्कुल आज के हाँ, समय में बिल्कुल। क्योंकि हम क्यों बोलते हैं कि मेल के चार्ट में वीनस और फीमेल के चार्ट में जुपिटर, क्योंकि वीनस क्या है, प्लेजर का प्लैनेट है ना। तो यस मेल मैरिज के बाद उसको प्लेजर चाहिए होता है, तो वो वीनस एक्टिव करता है वो। यस। और जुपिटर है वो ग्रोथ का, हर एक लड़की चाहती है कि शादी के बाद मेरी ग्रोथ हो, तो इसलिए वो परिवार की अब भी वृद्धि, परिवार की भी बिल्कुल वृद्धि, बच्चे, परिवार, ना बिल्कुल। उसको प्रोस्पेरिटी मिले, क्योंकि एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है फीमेल को। आप अपने
पिता के घर के बाद से उसको चाहती है कि उसको ससुराल में एक रिस्पेक्ट मिले, है ना। बिल्कुल तो वो जुपिटर क्या है, ग्रोथ का प्लैनेट है, तो उसको ग्रोथ मिलती है। very good, very good। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट था वो भी मैच करता है। ये सर। ठीक है, अब आता है 6 पॉइंट 2nd एंड 8 एक्सिस में। तो आप देखोगे कि मेल के चार्ट में 2nd हाउस में जुपिटर ही देख रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि, और फीमेल के चार्ट में भी देखोगे तो मून देखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 नाइस। तब यही पॉइंट D9 में भी देखोगे तो D9 में भी लड़के के 2nd हाउस में वीनस प्लेस्ड है। यस सर। 8th हाउस में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, नाइस, वेरी वेरी गुड। है ना। और 2nd हाउस को जुपिटर भी देखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कितनी भी इंटरनल, D9 क्या है, हमारा इंटरनल है कि हम अपनी मैरिज लाइफ को अंदर से कैसे फील करते हैं, है ना। वेरी अब नाइस। कितनी भी प्रॉब्लम हमारे को दिखे डी D1 में, पर D9 में इंटरनली वो हमेशा उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, अपनी फाइट्स का जो भी घर में प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन निकालेंगे उसके लिए। ऐसी D9 में देखिए लड़की के चार्ट में उसके 8th हाउस में जुपिटर वीनस बैठे हुए हैं। यस सर। 2-8 मतलब आप देखोगे कि दोनों के उसमें जुपिटर वीनस का इन्फ्लुएंस आ रहा है 2-8 में, यस यस। तो ये है ना। सस्टेनेंस के, कि अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उसको हम मतलब कहते हैं कि विचार, सलाह परामर्श, मित्रजनों को, यस, परिवार के लोग इकट्ठे हों और मिल बांट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और 2-8 क्या है कि दोनों का कुटुंब है वो, सेकंड आपका कुटुंब है और 8th हाउस आपके स्पाउस का कुटुंब है ना। तो वहां पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब क्या है कि परिवार भी चाहता है कि ये मैरिज बनी रहे, यस, ये बहुत अच्छा सूत्र था आपने, बिल्कुल। है ना। कोई मैलिफिक होता किसी एक हाउस में तो उसका परिवार चाहता कि भाई टूटे, है ना। हम्म, हम्म। मतलब वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आजकल ये तो क्या होता है कि स्पाउस हाँ की फैमिली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हाँ। है। और सर ये तो मैं, मेरे को तो मतलब कितने, मैं अभी अहमदाबाद गया था, वहां पे भी क्लाइंट मिले थे, उन्होंने ही कहा कि भाई मेरे साथ तो एक टाइम पे ससुराल का इतना प्रेशर था कि एक बेटी थी, ये शायद दो बेटियां थी, अब इस वजह से प्रेशर डाल रहे थे। काफी बार ये हुआ कि भाई भाई जो हस्बैंड है उनकी अपनी कुंडली में प्रॉब्लम है, पर सारा दोष लेडी को डाल दिया कि नहीं तेरी कुंडली की वजह से सबसे शादी हुई है, इसका डाउनफॉल हो गया, तो अलग करवा दो, इनको अलग करवा दो। तो ये आपने सही कहा कि अष्टम भाव में ऐसा कुछ होता है। तो हर एक चीज का एक आंसर है कि अष्टम भाव ही प्रभावित नहीं हो रहा, वो दूसरे भाव को देख के वहां पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि एडिशनल दृष्टि हो ना हो, सीधी दृष्टि तो सारे लोग की होती है। सप्तम दृष्टि तो सबकी बोली है प्राशर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वही है कि बोलते भी है कि बैठने से ज्यादा देखने का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, कंजंक्शन बिल्कुल से ज्यादा एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस डालता बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। फिर हमारे जो 6 पॉइंट्स थे वो कवर हो गए, ठीक है। यस अब सर। एक 7 पॉइंट है वो ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसको भी चेक करके देखते हैं। यस सर। ठीक है, अब लड़के के चार्ट में देखोगे जो जन्म दशा थी वो मार्स और शनि की थी। यस सर। ठीक है, अब देखो D9 लड़की के चार्ट में मार्स और शनि कहाँ प्लेस्ड है। सबसे पहले मार्स तो केंद्र में ही प्लेस्ड है, यस सर। और शनि है वो त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो दो शुभ भावों में प्लेस्ड नाइस, है ना। वेरी गुड। और मार्स लगन को भी देखता है और शनि सप्तम भाव को भी देखता है, और लगन लगन लॉर्ड से भी संबंध बना लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जुपिटर जो पंचमेश है उससे त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, तो जो 7 पॉइंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। यस सर। फिर लड़के के चार्ट में देखते हैं, लड़की की जो जन्म दशा थी वो राहु में शनि थी। यस सर। ठीक है, अब राहु कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में। तो इतना अच्छा हाउस नहीं है, बट गेन्स के लिए अच्छा हाउस है वो, यस। है ना। और शनि का बैठा हुआ है 6th हाउस में। 6,000। तो अब यहाँ पे दोनों ही प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो लड़की को शादी में स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ा एडजस्ट होने में। हाँ, ये आपने पॉइंट बताया था कि हाँ अगर ऐसा है तो स्टार्टिंग में दिक्कत हाँ, होगी। बट ये पॉइंट सेकेंडरी है, जो पहले जो पॉइंट्स बताए हैं 6 पॉइंट, हम्म। तो वो क्या है, वो वही त्रिकोण संबंध क्या बोला कि एटर्नल है, वो नष्ट नहीं हो, मतलब वो चीजों को तोड़ेंगे नहीं, ओके। है ना। तो ये प्रॉब्लम दशाएं उस टाइम पीरियड में स्ट्रगल को इंडिकेट करती है हमारी। जब और भी सर कोई ये खराब तो, दशा आएगी तो वो और सर प्रॉब्लम। देखिए, और सर ये भी हो सकता है ना, देखिए कि जैसे अगर लड़का तो दिल्ली का है, लड़की हरियाणा की है,
ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कहते हैं हरियाणा में तो मतलब रिश्ता करना, लड़की का रिश्ता करना, तो रिश्ता ढूंढने में आपका ये सूत्र भी अप्लाई हो रहा है कि उनको जब लड़का ढूंढ रहे होंगे लड़की के लिए, तब स्टार्टिंग में समस्याएं होंगी, क्योंकि जो लड़का मिला काफी ढूंढने के बाद मिला हो, क्योंकि लड़की की दशा में जो ग्रह एक्टिव थे वो लड़के की कुंडली में सही नहीं बैठे, तो इसको यस। ये जो दूल्हे राजा को ढूंढने में उन्हें काफी मतलब काफी उन्हें प्रॉब्लम रही होगी, ये भी हो सकता हाँ, है। तो वही है कि सिक्स, अब देखो ना, अगर जैसे लड़के को तो बहुत इजिली मिलते के साथ ही उसको सुख मिला, उसको इतनी संस्कारी लड़की मिल गई तो उसके तो चीजें बढ़ गई। बट लड़की को देखोगे उसके चार्ट में वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, अंतरदशा लॉर्ड और महादशा लॉर्ड 11th हाउस में, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा उसके साथ, है वेरी ना। गुड, मेक सेंस। ठीक है, अब और हम सेकंड, हाँ हाँ, बताओ। पर मुझे ये जो आपने राइट में मून के साथ आपने जो मतलब ये मतलब विनाटक वर्ग, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे ऑडियंस के लिए? ये अभी बाद में करूंगा, पहले ओके ओके, क्या फंडामेंटल बात, सॉरी सॉरी, ओके। पॉइंट्स करते हैं डिस्कस, है ना। हाँ। अब सेम देखिए सेकंड चार्ट में देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, इनकी स्टोरी बताऊंगा कि शादी कैसे हुई इनकी। ओके। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लगन क्या है, मिथुन लगन है लड़के यस। का और लड़की का वृश्चिक लगन है। ओके। ठीक है, अब मिथुन लगन का लॉर्ड हो गया मरकरी जो मेष राशि में प्लेस्ड है। यस सर। अब लड़की के चार्ट में देखोगे मेष राशि 6th हाउस में है, ओके। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल रिलेशन नहीं बना, बट 9th लॉर्ड मून से म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, वो लॉर्ड से रिलेशन बना लिया, ना कि हाउस से। ओके। ठीक है, प्लस सेकंड पॉइंट अप्लाई हो गया यहाँ ओके। पे। फिर 5th लॉर्ड वीनस है, वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है, यस सर। और लड़की के वो कहाँ पे प्लेस्ड है, 12th हाउस में, ओ सॉरी 8th हाउस में, मिथुन राशि। 8 हाउस में शुक्र, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी उसने कोई रिलेशन नहीं बनाया हाउस से, बट फिर 9th हाउस से ट्राइन में बैठ गया मून से वो। ओके। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट अप्लाई होता है। यस सर। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, वो थर्ड क्या है, 9th लॉर्ड सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, वृश्चिक राशि में, यस सर। और लड़की के चार्ट में वृश्चिक को लगन राइज हो रहा है, तो लगन में प्लेस्ड हो गया वो। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट का 9th लॉर्ड का कनेक्शन बना, हम्म। और सेकंड पॉइंट से लग्नेश और पंचमेश का संबंध उसके ट्राइन लॉर्ड से ट्राइन में आता है वो। ठीक है, अब सेम चीज लड़की के देखेंगे, लगन क्या है, वृश्चिक, मंगल है कुंभ राशि में प्लेस्ड, हाँ जी। तो लड़के के वो 9th हाउस में चला गया, तो यहाँ पे उसने ट्राइन संबंध बना लिया। ठीक है, फिर उसका लड़की का 5th लॉर्ड है जुपिटर, वो सिंह राशि में प्लेस्ड है, हम्म। तो वो लड़के के 3rd हाउस में प्लेस्ड हुआ। यस, बिल्कुल। यहाँ पे वो सब एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना, बट यहाँ पे वो हाउस लॉर्ड के मरकरी के संग ट्राइन में आ गया वो, लगना लॉर्ड के, यस। यस। तो यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट अप्लाई होता है। ठीक है, फिर थर्ड इसका सैटर्न, सॉरी लड़की का 9th लॉर्ड हो गया मून, यस। वो तुला राशि में प्लेस्ड है, यस सर। तो लड़के के 5th हाउस ही तुला राशि है, तो राशि। 5th हाउस, तो लड़की के ट्राइन लॉर्ड्स का रिलेशन ज्यादा बनता है लड़के के लगन चार्ट से, है ना। तो इसका मतलब अगर आप इसको इंटरप्रिटेशन होगी कि लड़की ज्यादा ही शादी को निभाना चाहा, ओके। है ना, प्रॉब्लम्स आई बट वो पीछे नहीं हटी, उसने शादी को एफर्ट्स ज्यादा डाले लड़की नाइस नाइस। नहीं ने। देखिए, अभी मुझे स्टोरी आपका, बताऊंगा इस शादी की भी। हाँ नहीं, मुझे आपका सूत्र देखिए कितना अच्छे से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर कोई लड़की की कुंडली देखे, सप्तम का उसका केतु देखे, उसका हम्म, लगन का राहु शनि देखे, वो तो सीधा बोल दे, कोई भी जिसने एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च ना करियो, अरे नहीं नहीं नहीं, इस लड़की का तो बल्ली बेटी नहीं निभाना नहीं चाहिए, इसकी तो कुंडली में लगन में इसका मतलब श्रापित दोष हो गया, सप्तम में इसका कहते हैं जो सेपरेटिव इसका योग हो गया, ये तो खुद ही नहीं यस, करना चाहिए। आपने कितना अच्छा सूत्र बताया अभी। और देखो देखो 7th हाउस कितना पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, सैटर्न का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है। ठीक है, और 7-8 का एक्सचेंज भी है, ये भी कोई अच्छा एक्सचेंज नहीं बोला गया बिल्कुल मैरिज, बिल्कुल, शादी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। है ना। बट और जिस एस्ट्रोलॉजर ने इसकी मैरिज प्रिडिक्शन की थी, एग्जैक्ट ईयर बोला था 27 ईयर में होगी, और एग्जैक्ट 27 ईयर में मैरिज हुई। डिले का कॉम्बिनेशन है ये, इतना अफ्लिक्शन है तो डिले है। आप देखो ना 95
1956 का बर्थ है, तो उस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल 27 साल कितना डिले होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, डिले का है बट डिनाइल नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें भी हमारे जो पॉइंट्स थे वो दोनों मैच होते हैं, है ना। हम्म, फिर थर्ड पॉइंट सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड। तो सेवंथ लॉर्ड हुआ लड़के के चार्ट में जुपिटर, हम्म, वो सिंह राशि में प्लेस्ड है। हम्म, ठीक है। और लड़की के चार्ट में सिंह राशि क्या है, 10th हाउस में है। हम्म। और वो फिफ्थ लॉर्ड के साथ ही रिलेशन बना लिया उसने, ये बहुत अच्छा साइन है, बिल्कुल सर। है ना। डायरेक्ट फिफ्थ लॉर्ड के साथ रिलेशन, और लगन लॉर्ड का भी म्यूचुअल एस्पेक्ट है मार्स का। हम्म, फिर लड़की का सेवंथ लॉर्ड हुआ वीनस, वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है। लड़की के चार्ट में मिथुन राशि, लड़के के चार्ट में मिथुन राशि आई लगन में, तो उसने हम्म। डायरेक्ट लगन से रिलेशन बना, सेवंथ लॉर्ड, है ना। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, वीनस आपस में ट्राइन में होने चाहिए, हम्म। तो दोनों के वीनस ही मिथुन राशि में। इनके काफी ग्रह सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो। हाँ, हाँ। यस। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मैरिज है ना, अभी ये डिस्कस करके बताऊंगा कि ये मैरिज सिर्फ एक दिन में मैरिज हुई है ये। चले भाई। रात को रात को लड़की सो रही है, उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन मेरी शादी है। सुबह 12 बजे लड़के को देखा, पक्का किया, दोपहर तक सगाई हुई, रात को शादी हुई, और कुछ टाइम बाद लड़की यूएस चली गई। यार मतलब मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इनके चार्ट की तो पूजा करनी चाहिए उन सब लोगों को जो कि जिनकी ओवर एज वाला स्टेज चल रही है और उम्मीद से हैं कि शादी हो जाए। तो देखिए ना, देखिए आप देखिए सर, आपने मोजी आपने इसी बात में कितना बड़ा सूत्र बोल दिया। आपने खुद सूत्र का जवाब दे दिया। सप्तम और अष्टम का एक्सचेंज था तो अचानक हाँ, सडननेस, एक ही दिन में शादी हो गई। है ना। तो ये है, फिर हमारा जो हमारे पहले 6 पॉइंट्स इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है यस ना। सर। अब जो था लास्ट 7 पॉइंट दशा वाला, वो भी हम चेक करते हैं इसमें। लड़के की जन्म दशा थी मार्स जुपिटर। यस सर। लड़की के चार्ट में देखोगे मार्स केंद्र में बैठा हुआ है, और जुपिटर है वो भी केंद्र में बैठा हुआ है इंडियन ना। बैठे। यस सर। तो अच्छे हाउसेस में बैठा हुआ है। यस सर। तो ये भी एक मैरिज की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। नाइस। और मार्स जो है वो 7th हाउस को भी देख रहा है। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर लड़की के चार्ट में देखोगे तो जन्म दशा सूर्य जुपिटर, यहाँ पे सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है, यस सर। और जुपिटर, थर्ड में। तो ये क्या है कि इस चार्ट में भी लड़की के एफर्ट्स को ज्यादा दिखाता ज्यादा है ना। एडजस्टमेंट ज्यादा रहेगी। सर मैं आपको ना मोजी, मैं तो अभी मतलब 2 हफ्ते पहले, इससे दो अभी एक मैंने अहमदाबाद में इवेंट करा। उससे पहले मैं 2 हफ्ते मतलब गुजरात में सोमनाथ सारे तीर्थ कर गया। गुजरात की सभ्यता, उनका कल्चर, उनके संस्कार, उनकी ईटिंग हैबिट्स, मैं तो फैन हो गया उसका। ये सूरत का ही परिवार है ना। तो मैं आई बिल्कुल। कैन फील अंडरस्टैंड कि जो बोथ मेल फीमेल, और फीमेल तो बहुत ज्यादा मतलब फैमिली ओरिएंटेड होंगी, संस्कारी होंगी। आई कैन फील यस, अंडरस्टैंड। कोई द्वारकाधीश जी का डायरेक्ट आशीर्वाद रहता है ना, सोमनाथ भगवान जी का, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ये देखो पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। अगर आप D9 में भी देखोगे, 7th वाला जो बताया था मैंने, तो यस। लड़के का जो 7th लॉर्ड है वो मरकरी है, यस सर। वो धनु राशि में प्लेस्ड है। यस सर। लड़की के चार्ट पे देखोगे D9 में धनु राशि 11th हाउस में आती है, जो 9th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रही यस सर। है। लड़की के चार्ट का 7th लॉर्ड है सन, यस सर। वो कहाँ प्लेस्ड है, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक में। और लड़के के चार्ट में वृश्चिक राशि आती है 9th हाउस में, धर्म स्थान, बिल्कुल और सर। डायरेक्ट 9th हाउस में प्लेस। तो ये जो बना वो भाग्य के सारे संबंध बना, ये तो मैं मानता क्योंकि हूँ। लड़का लड़का जा रहा था ट्रेन में, और जिस दिन ये शादी हुई थी ना, लड़की का किसी और से साथ पहले कार्ड भी छप चुके थे, तो वो कैंसिल हुई। अरे वाह। मुझे आपकी। और सडन ट्रेन में वो किसी को, अभी आ रहे मेरा वीडियो पे को। यू आर ऑडिबल नाउ, अब आपके पास आ रही है। हाँ सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भगवान जिसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो कैसे दो सोल्स को मिलाता है भगवान। हाँ।
और इसको और देखिए भगवान के मैं हम कहते हैं ना मोहित जी, हम तो ज्योतिष को मानते हैं कि वही ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का रोड मैप है। और वही एक ज्योतिष का काम होता है, इसको डिकोड करके एक्सप्लेन करना, गाइड करना। हमारा काम ये है, जो ईश्वर ने निमित्त आपके लिए लिखा है आप उसी पथ पे मेहनत करो, क्योंकि भला लाभ फायदा आपका वही है। तो ये इनकी कुंडली तो देख के मैं बिल्कुल समझ गया कि जो बोलते हैं ना सप्तम और अष्टम का एक्सचेंज। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात की, अष्टम का जब सप्तम का केतु होता है तो ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं देगा। सोल भगवान पे छोड़ दो, सप्तम का केतु लेके अगर तुम पीछे पड़े रहोगे, ऑब्सेस्ड होगे, तो नहीं देगा। तुम कह तो दो केतु, ईश्वर तेरी रब तेरी इच्छा, रब तेरी इच्छा, हो जाएगा। केतु क्या है? सरेंडर का प्लैनेट है ना, सरेंडर कर दो भगवान के आगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात मुझे। और आप देखोगे कि तो फिर जो हमारा वो था एक पॉइंट की, सेकंड एंड एट्थ हाउस में बेनिफिक इन्फ्लुएंस, ये सब। ठीक है। तो लड़के के चार्ट में सेकंड एट में कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा हमारा, हाँ बिल्कुल है सर। ना। बट कोई मैल सिर्फ एक सैटर्न देखता है। अभी तो तीसरे। यहाँ पे फिर वही जो आपका एक क्वेश्चन था कि कोई ग्रह अपने भाव में बैठे तो वो क्या खराब करेगा, तो यहाँ पे शनि अपने ही घर को देख रहा है। तो यहाँ पे वो जो सूत्र है, कोई भी प्लेनेट अपने भाव को देखे या भाव में बैठे तो वो उसको खराब नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। लड़की के चार्ट में देखोगे सेवन, सेकंड एट एक्सिस में एट्थ हाउस में सन और वीनस बैठे हैं, ठीक है। हम्म। तो वीनस तो नेचुरल बेनिफिक है, सन जो है वो मैलिफिक नहीं है, वो क्रूअल प्लैनेट है ना, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। उसको इतना ज्यादा मैलिफिक नहीं बोलते। पापी नहीं, और क्रूर। सेकंड हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट करता है अपने ही घर को, तो वहां पे भी वो सेविंग ग्रेस है। वेरी गुड, वेरी सेम D9 में भी ऐसे ही देखोगे आप, गुड। है ना। यहाँ पे भी D9 में देखोगे लड़के के चार्ट में जुपिटर एस्पेक्ट करता है सेकंड हाउस को, ये सब। एट्थ हाउस पे कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं। ये सब। लड़की के चार्ट में भी एट्थ हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट करता ये सब। आज है ना। ये सब। तो जुपिटर की दृष्टि को तो राव सर बोलते हैं अमृत है बिल्कुल सर, बिल्कुल गुरु की दृष्टि में ना। सिर्फ अमृत है। ठीक है। अब मैं जो आप पॉइंट्स इनसे हटके कुछ दो पॉइंट्स बताऊं। एक तो आपने ये पूछा था चंद्रमा के विनाशक वर्ग का, हाँ हाँ जी। और ठीक है, अब हम एस्ट्रोलॉजी में अष्टकुट मिलान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, बिल्कुल सर, हाँ जी। कि गुणों को। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखोगे तो वो इतना ज्यादा एग्जिस्ट, मतलब उसके बावजूद भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेक्स होते हैं। हम्म, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है ग्रह मैत्री। ओके, बिल्कुल। हम बोलते हैं कि ग्रह मैत्री हो गई है तो आपस में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, आप शादी कर सकते हैं। बट तब भी प्रॉब्लम आती है कि लड़के से पूछो या लड़की से कि मेरा इतना झुकाव नहीं है इनके प्रति, बट मैं ठीक है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो हम चंद्रमा के दोनों के विनाशक वक्त से चेक करेंगे कि जो लड़के की राशि है और लड़की की राशि है, दोनों ने अपने विनाशक वर्ग में चंद्रमा के कितने पॉइंट्स दिए हैं। ओके। अब जैसे ये लड़के का विनाशक वर्ग है, मिथुन लगन है, ठीक है। हम्म। तो लड़की की चंद्र राशि क्या है? तुला राशि है। सर एक मिनट वेट, लड़के का आपने बोला, ये आपने ये जो कन्या राशि आपने बोला ना सर। नहीं नहीं, अभी हम वो देख रहे हैं ना, वो तो हम देख रहे हैं कि लड़के के लगन, चंद्रमा के विनाशक वर्ग में हम्म। चंद्रमा की जो राशि है लड़की की, उसमें कितने पॉइंट्स वो मिले हैं। लड़की की तुला राशि है। हाँ, तो लड़की की तुला राशि लड़के के फिफ्थ हाउस में पड़ी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। वहां पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ओ, लड़के के चंद्रमा के विनाश, ये यस है सर, ना, गॉट गॉट, यस। ठीक है। और सेम चीज लड़की के उसमें देखोगे तो लड़के की जो राशि है कन्या राशि है, हाँ जी, बिल्कुल जो लड़की के 11th हाउस में आती है। बिल्कुल। तो चंद्र ने तो यहाँ पे 11। 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या कि दोनों का जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, समान, वो इक्वल है। क्योंकि विनाशक में टोटल 8 पॉइंट होते हैं, तो हम 50% को लेके चलते हैं, 4 पॉइंट, मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए, है ना। तो एक के चार्ट में 4 आ रहे हैं और एक के में 5, तो वो है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति जो झुकाव है वो बराबर ही है। नाइस नाइस। ठीक है ना। अब पहले वाले चार्ट में देखो, एक बार स्लाइड्स, पहले वाली स्लाइड शो करो। इसमें देखो जो लड़के का सिंह लगन है ना, हम्म। और लड़की की जो राशि है वो क्या है? धनु राशि, धनु। जो लड़के के फिफ्थ हाउस में है। यस सर। तो लड़के ने अपने चंद्रमा के विनाशक वर्ग में फिफ्थ हाउस में धनु राशि में 3 पॉइंट्स दिए हैं सिर्फ,
और लड़की की जो चंद्रमा की विनाशक है, लड़के की राशि कर्क है, कर्क है, जो वो लड़के इसमें के 9th हाउस में आती है। 9th हाउस में आई। ओके। तो 5 पॉइंट, तो ये क्या दिखाता है कि लड़के का झुकाव ज्यादा है लड़की के प्रति। ओके, नाइस नाइस नाइस, मेक जब सेंस। भी गलती करेगा तो पहले सॉरी लड़का ही बोलेगा। नाइस नाइस, मेक सेंस, मेक सेंस। है ना, और लड़की के वहां पे 3 पॉइंट दिए, तो लड़की का इतना ज्यादा झुकाव नहीं है। यस, वेरी गुड, और वेरी। ग्रह मैत्री है, लड़का चंद्रमा राशि है, लड़की की धनु राशि है, तो जुपिटर और मून हो गए, है ना, तो ग्रह मैत्री है, तो सब कुछ अच्छा है। बट फिर भी जो इंटरनल फैक्टर है कि कौन जल्दी झुक जाएगा, है ना, तो वो आप चंद्रमा के विनाशक से चेक कर सकते हो। नाइस नाइस, वेरी गुड सर, वेरी गुड मोहित भाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर मैरिज किसको क्या चीज एकदम से सडन चेंज होंगे, कि सुख मिलेगा या कर्म में इंक्रीज होगा क्या। आप देखो, लड़के का लगन है सिंह लगन, हाँ जी। लड़की का है वृश्चिक लगन, हम्म। तो 4 10 एक्सिस हो गया ये। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़के के लगन से वृश्चिक राशि आई 4th हाउस में, बिल्कुल। और लड़की को लंबा। लड़की के लगन से 10th हाउस, लड़के को सुख मिला शादी के बाद, लड़की के कर्म बढ़ गए, अरे मर गया। है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेम आप सेकंड चार्ट में देखोगे तो 6 8 एक्सिस आता है वो। हाँ, वो मुझको लगा था देखते ही, बिल्कुल सर। ये मिथुन लगन है, वो वृश्चिक, तो क्या हुआ शादी के बाद ऐसे कभी भी 2 12 6 8 एक्सिस हो ना, तो मैरिज के बाद जगह बदलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। ओके, 2 12 6 8, तो नाइस। हाँ, लड़का आफ्टर मैरिज तो यूएस चला गया था, फिर लड़की 1 2 साल बाद यूएस बुलाया, तो अभी तक वो यूएस में ही वेरी गुड, है वेरी। ना। तो चेंज ऑफ प्लेस को इंडिकेशन होता है ये। जैसे इसमें मोहित जी, मैंने जो हमारे शास्त्रों में काफी चीजें लिखी हैं कि जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब हस्बैंड वाइफ का सेम चंद्र नक्षत्र हो ना हो, इसमें बोला जाता है। आप सेम लगन पे क्या कहेंगे? अगर मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह करना चाह रहा हूँ, डेट कर रहा हूँ, कोर्ट कर रहा हूँ, जिसका जैसे मेरा मेष लगन है, उसका भी मेष लगन है, तो अब सेम लगन पे आपकी रिसर्च क्या बोलती है? देखो, सेम लग रहा है तो दोनों के फिजिकल एट्रीब्यूट सेम होंगे एक तो, ठीक है। और लगन क्या है, दोनों का माइंडसेट भी बिल्कुल सेम होगा। तो ये अच्छा है, क्योंकि देखिए ये तो अब जो जन्म तारा है, जन्म अच्छा है। तारा को अच्छा नहीं बोलते, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? नहीं, जन्म तारा तो वो मून से देखोगे ना, ये तो हम हाँ, लगन देख रहे हैं ना। लगन दिख रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ, तो अब दोनों का फिजिकली दोनों एक जैसे हैं, अब दोनों क्या है, मेष लगन हो गए, हम्म। है ना, दोनों इंपल्सिव नेचर के हो गए। वो वहां से कुछ बोलेगा तो ये भी एकदम रिएक्शन आएगा, है ओके। ना। रिकॉर्ड तो में। बट फिर वही है कि लगन दोनों के ट्राइन आ गए, तो हाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे, बट रात को दोनों साथ में एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, है ना। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब ये होता है कि लगन में तो दोनों का फिजिकल एट्रीब्यूट सेम होंगे, दोनों का थॉट प्रोसेस सेम होगा, हम्म। है ना। तो चर लगन है तो दोनों को ही घूमने का शौक होगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, मेक सेंस, हाँ जी। तो लगन, और ऐसे भी बोला गया है कि हम जब भी अट्रैक्ट होते हैं तो अपने से 7th हाउस की राशि के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल। है ना। तो बोला भी गया है कि अगर लड़के के चार्ट से लड़की का जो लगन हो वो 7th हाउस का लगन हो तो बहुत अच्छा होता है मैरिज वो के तो लिए, बेस्ट है, वो तो ऑपोजिट अट्रैक्ट, वो तो बिल्कुल। ना? तो वो सब चीजें बहुत, देखो इसके अंदर बहुत सारी सूत्र लिखे हुए हैं, बट बिल्कुल। जिसको जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं वो उसको अप्लाई करना स्टार्ट अप्लाई, करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहित जी, आई कुडंट टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम। और इससे पहले कि हम लोग इसको स्लाइड को एंड करें, अब ये बताइए कि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें कंसल्टेशंस के लिए, आप कोर्सेज भी आप पढ़ाते आ रहे हैं और आप एक पूरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो अगर लोग आपसे संपर्क साधना चाहें कंसल्टेशन के लिए, कोर्सेज के लिए, गाइडेंस के लिए, व्हाट इज द राइट अप्रोच, राइट वे? मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, तो हाँ आप जी। उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक के लिंक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है मुझे, थैंक्स लॉट मुझे, आज आपसे मतलब जितने हमें सूत्र मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक हम लोग एक कहते हैं कि लकीर के फकीर बन के चल रहे थे। और इसको जिस तरीके से आपने बताया, आई एम सॉरी, और उसमें जो हमने फर्दर फर्दर जो हमने इलैबोरेटिव डिस्कशन करा, तो बहुत कुछ फाइंडिंग मिली। अब आप देखिए, मैं जल्दी, अब ये आपका एक स्टैंड अलोन अपीयरेंस नहीं था मेरे चैनल पे, दोबारा एक अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा उस पे हमारी मतलब वार्तालाप होगा, चर्चा होगी। बस अभी के लिए तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, आप आए, आपने अपना समय दिया, इतनी सारी फाइंडिंग्स, रिसर्च वर्क आपने दिया, और जो भी ऑडियंस का जो भी सजेशन होगा, उसी के बेसिस पे हम अगले टॉपिक के साथ आपको दोबारा अपने चैनल पे देखना चाहेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री